नमस्कार, स्वागत है आपका ABC 24 और हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक में। और आज हम पहुंच चुके हैं विंध्य के सबसे बड़े ज़िले में रीवा में, और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे IBC में। और आपको, आपके तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, सबसे बड़ी विंध्य की अगर हम मांग कर रहे हैं, ये विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग रखी है बहुत पहले से, आपने भी कही। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विंध्य प्रदेश की मांग कोई आज की नहीं है। आज जो मांग कर रहे हैं शायद वो उस मांग को छोड़ रहे हैं जो 1952 और 53 में बात आई थी, क्योंकि हमारा आंदोलन विंध्य प्रदेश का आज का नहीं है, 53-54 का है। और उन शहीदों को याद करने की आवश्यकता है जो विंध्य प्रदेश को मर्जर करने के विरोध में आंदोलन करते अपने जान की बाजी लगाकर अपनी जान गंवा दिया। आज जो मांग कर रहे हैं वो उनको भूल गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जो हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देश की आज़ादी का जब हम ख्याल करेंगे तो भगत सिंह को भी ख्याल करना पड़ेगा, चंद्रशेखर को भी ख्याल करना पड़ेगा। बिना उनका ख्याल किए कोई आज़ादी का महत्व नहीं है। तो उसी तरह से बिना उनको ख्याल किए हुए आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, शायद ये और बृहद करने की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम विंध्य प्रदेश, एक आंदोलन हो रहा, हमारा विंध्य प्रदेश हमको वापस कर दो, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो विंध्य प्रदेश कौन? विंध्य प्रदेश उस समय दतिया तक था, जहाँ से आप नरोत्तम मिश्र जी जीत करके गृह मंत्री हैं। तो क्या दतिया के लोग शामिल होने का प्रयास करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, टीकमगढ़, नेवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, ये ज़िले अलग से बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं। तो अब वो उसको अपने को इस तरह से देखना होगा कि सबसे बातचीत हो तभी कुछ हो सकता, अन्यथा संभव नहीं है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि विंध्य को अलग प्रदेश बनाया जाए, तो उसमें बुंदेलखंड का कितना हिस्सा आएगा? बुंदेलखंड का 60% है, क्योंकि ये जो अमरकंटक का एरिया है या शहडोल का जो एरिया अनूपपुर का है, वो भी इस पक्ष में थे कि उनको छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया जाए। वो बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही रहने की फिराक में नहीं थे। वो तो ठीक है, एक तरह भौगोलिक स्थिति से हमने बना दिया ये। तो कुल मिलाकर के फिर जो एक संरचना बनती है वो रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी और थोड़ा बहुत हिस्सा कटनी वटनी का मिला करके मैं ये, तो ये सबसे पहले बात करने की आवश्यकता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो विंध्य का आंदोलन चलाने वालों हैं, सबसे बातचीत नहीं हुई है। सर, 15 जून से जो है देश भर के जो विधायक हैं उनका सम्मेलन शुरू होने वाला है। सर, उसको लेके क्या कहना है? नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट है पूना की, वो चला रही है, बहुत सारे विधायकों की सहमति आई है। अभी उसके बारे में आज क्या स्थिति है मुझे जानकारी नहीं है उसकी। अगर हम विंध्य की बात करें तो बीजेपी को जो है सबसे ज़्यादा सीटें विंध्य ने दी हैं जैसा माना गया, पर लेकिन सर विंध्य से सिर्फ एक ही है जो विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है। इसके अलावा सरकार में और कोई ऐसा नेता या मंत्री नहीं है जो प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया है। शायद जानकारी आपको गलत है। अमरपाटन भी रीवा संभाग के भीतर ही है। अमरपाटन से अपने राम खिलावन पटेल जी हमारे शिवराज जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं, तो मंत्री पहले से हैं वो। दूसरा, मऊगंज के विधायक को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देकर के पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, वो भी मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं। इस तरह से ये कहना उचित नहीं होगा कि प्रतिनिधित्व कम है। स्वाभाविक तौर पर हमको और ज़्यादा प्रतिनिधि चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कई बार कई कारण होते जिसके कारण वो सब नहीं मिल पाता है, तो उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हुआ है। सर, और अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की सर, तो बीजेपी जो है पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 4 सीटें जो कांग्रेस की थी उस पर भी बीजेपी का दबदबा रहा है। तो सर, अब क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी? विंध्य में क्या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी और क्या कुछ तैयारी है? अब उसको पुराना विंध्य प्रदेश तो यदि आप कहेंगे तो दतिया तक जुड़ता है, पर चलिए इसको आप यहाँ से मान करके देखिए। जो अपन देखते हैं एक तरह से पुराने रीवा संभाग को 30 सीटों में सर्वाधिक इस बार 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और इसीलिए हम माने पिछला का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, क्योंकि रीवा में भी हम हर बार जब 8 सीटें हुई तब भी 5 जीते, 7 सीटें थी तब भी 2003 की हवा में, 2008 की हवा में, 2013 की हवा में हम 5-5 जीतते आए। इस बार 18 में रीवा जिले ने 8 की 8 सीट दे दी। स्वाभाविक है कि जब सर्वोच्च अपने को मिल जाता, सब कुछ जब मिलता है तो उसको बचाए रखना। उसी तरह से जैसे कोई मेडल लेकर के आता है या कोई स्वर्ण पदक हासिल करता है तो वो चैलेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर आप निश्चिंत रखिए, हम अपने मेडल को बचाए रखने में सक्षम हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम इसको बचा के रखेंगे। सर, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपने कई नवाचार किए हैं, सर आगे और क्या नवाचार करने वाले हैं? नहीं, काफ़ी नज़ा विधानसभा का डिजिटलाइजेशन होना, पूरी तरह से पेपरलेस कर देना। अभी बजट में आपने देखा होगा, हमने पेपरलेस बजट पेश कराया है और सारे विधायकों को टैबलेट दे करके उसके माध्यम से बजट का जो
प्रस्तुतिकरण हुआ है वो किया है सरकार ने, वित्त मंत्री ने किया है। अब ये चाहते हैं कि विधानसभा के भीतर पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दें उसको, पूरा कामकाज जो है डिजिटल के माध्यम से होने लगे। ये पेपर वाला जो हम प्रश्नोत्तरी देते हैं इसको काम को बंद कर दें, ये भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे विधानसभा सत्र आते हैं कम कर दिए जाते हैं, दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं विधानसभा सत्र। इसके अलावा सर जो विपक्ष है वो नहीं चलने देता है, तो सर आपको क्या लगता है कि जनता के मुद्दे जो हैं क्या वो सामने नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, उसके दो कारण देखना है। एक तो ये जो आरोप लगाते कि कम हो रहा, उनको ये भी विचार करना चाहिए उनकी भी कई प्रांतों में सरकार है, तो क्या वहाँ अचानक ऐसा हो गया कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा, हमारे यहाँ बहुत कम हो रहा है? पूरे कमोवेश पूरे देश का फेनामेना एक ही तरह का है, कोई विपक्ष में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। उस कारण से स्वाभाविक तौर पर विधानसभा के सत्र जितने ज़्यादा चलेंगे जनता की समस्याओं का निराकरण उतने ज़्यादा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए सब यदि मिल करके, अब ये कहना तिथियों से नहीं गिनती करना कि कोई हमने डेट 30 दिन की दे दी, 35 दिन की, उससे नहीं करना। जितनी डेट आई हमारे पास, जितना समय हमारे पास आया, उसका उपयोग हमने कितना किया, उसका सदुपयोग कितना किया। यदि मान लीजिए हमने 15 दिन का कोई दिवस बुला लिया, पावन सत्र है हमारा विधानसभा का, और अभी ये 5 दिन का 10 से और 14 तारीख को होने जा रहा है, और यदि ये तय कर लिया कि हमको एक दिन नहीं चलने देना, तो 4 दिन हो या चाहे 5 दिन, उसका फ़र्क क्या पड़ता है? अब हमें तो काम के समय कोई वृद्धि हमको करना। यदि हम 6 घंटे काम करते तो हम 8 घंटे करें, 10 घंटे करें, हमने किया। और इसी विधानसभा में भीतर हमने देखा है, जब सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया है तो आप सबने देखा है 12:30 बजे 1 बजे रात तक पूरी बहस को चलाया है। तो किसी और इसी तरह के जो मुद्दे आते हैं, जनता के हित के मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों के क्यों नहीं हम 12-1 बजे तक चला सकते? एक बार मन तो करें कि हमको चलाना, केवल बाइकाट करके बाहर जाना, बहिर्गमन करना, शोर शराबा करना, शायद इससे विधानसभा की गरिमा गिरती है, विधानसभा से होने वाले कामों में कमी आती है, जो बातें जनता की पहुंचना चाहिए शायद वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसमें सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा, केवल एक पक्ष का जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें। जो पक्ष विधानसभा के भीतर आते, चाहे जिस दल के हों, जिस राजनीतिक सिद्धांत या विचार के लोग हों, विधानसभा के अंदर आने के बाद विधानसभा की महत्ता, गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने की सबकी जिम्मेदारी होती है। सर आप जैसे विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो सर कितना कठिन होता है कोई भी निर्णय लेना, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाते रहते हैं? स्वाभाविक है, किसी भी निर्णय में पहुंचने में कठिनाई तो आती है, सोचने में, विचारने में, और निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। कई निर्णयों में निष्पक्षता दिखनी चाहिए, क्योंकि केवल हम कोई निर्णय पारित कर दें और उससे काम चलने वाला नहीं। ऐसा लोगों को लगा कि आसंदी से जो निर्णय आया है वो ठीक ठाक आया। अभी तक ऐसा कोई अनुभव मेरे सामने नहीं है, और विपक्ष भी शायद ये मानने को तत्पर है या तैयार है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने का हम उनको काम करते हैं कि उनका अवसर में किसी तरह की कटौती नहीं हो, कमी नहीं हो। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव में 12:30 बजे तक बुलवाया, और कोई भी जो बोलना चाहता था प्रतिपक्ष से, किसी को रोका नहीं। समय भी कोई निर्धारित नहीं किया कि कम समय में बोलना, पूरी तबीयत से बोलो, जिसका जितना हक है वो अपना बोल डालो। तो हमने प्रयास लगातार यही किया है कि किसी को अवसर में कहीं पर कटौती नहीं होने पाए। सर आप विंध्य से यानी इत्तेफाक रखते हैं, तो सर आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो सर जनता को क्या संदेश दें? जनता हमारे कामों को देखकर, विकास को, लोक कल्याण को, अभी तो बहुत है, आज ही जो तारीख है, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक तारीख है। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना के भीतर से आज 1,85,00,000 हमारी बहनों को, और रीवा जिले में 3,78,000 बहनों के खाते में आज ही 1,000 रुपये जाना है। इससे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना कुछ हो नहीं सकती, जिसकी पूर्ति करने, जिसका क्रियान्वयन आज ही की तारीख में हो रहा है। आज बहनों के खाते में 1,000 पहुँच जाएगा। तो स्वाभाविक है, उनसे ये चाहते हैं कि आशीर्वाद दें। जिस तरह से लोक कल्याण के काम, विकास के काम हो रहे हैं, इसमें लगातार निर्बाध गति से चलता रहे, इसलिए आशीर्वाद जनता देगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर जो सरकार की लाडली से शुरू होने जा रही, तो सर क्या लगता है ये एक लाइमस्टोन साबित होगी? सर गेम चेंजर होगी, मुझे ऐसा लगता है, गेम चेंजर। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिनने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अंजलि सिंह, IBC 24 रीवा।